Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 7, writing routine and positive message. In this chapter we will discuss that writing when in business communication or when in a business world you need to write routine messages and positive messages. So what would be the strategy for routine request messages, and how you can handle or which strategy you will adopt for writing routine request and positive messages. मच ऑफ़ योर बिज़नेस कम्युनिकेशन विल इन्वॉल्व रूटीन मैसेजेस. आपको अपनी पूरी बिज़नेस कम्युनिकेशन में बहुत से रूटीन मैसेजेस जो है वो लिखने की ज़रूरत पड़ती है. वो रूटीन मैसेजेस जो है वो क्या हो सकते हैं? दीज रूटीन मैसेजेस कैन बी ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स. वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो रूटीन मैसेजेस हो सकते हैं. नंबर 1, रूटीन रिक्वेस्ट. इट कैन बी अ रूटीन रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और एक्शन. रिप्लाइज ऑन रूटीन बिजनेस मैसेजेस और रिप्लाइज ऑन रूटीन बिजनेस मैटर्स. Number 3 is positive message such as good news announcements and goodwill messages. यानी कि बिज़नेस वर्ल्ड में आप बिज़नेस कम्युनिकेशन में आपको अक्सर बहुत से रूटीन मैसेजेस जो है वो लिखने पड़ते हैं. उन रूटीन मैसेजेस में कौन से आमतौर पर मैसेज शामिल होते हैं? 3 तरह के मैसेजेस शामिल होते हैं. नंबर 1 वो मैसेजेस हैं जैसे कि रूटीन रिक्वेस्ट होती हैं. आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन सीख करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर किसी एक्शन के लिए. नंबर 2, यू नीड टू रिप्लाई ऑन रूटीन बिज़नेस मैसेजेस, या फिर आपको बिज़नेस मैसेजेस जो हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन के या बिज़नेस बहुत से मुख्तलिफ बिज़नेस जो रूटीन के जो बिज़नेस मैसेजेस होते हैं या रूटीन के जो बिज़नेस मैटर्स होते हैं उनका जवाब देना होता है. नंबर 3, आपको कोई पॉजिटिव मैसेज लिखने होते हैं, कोई गुडविल मैसेजेस होते हैं या फिर गुड न्यूज़ अनाउंसमेंट्स करनी होती हैं. तो दीज आर द काइंड्स ऑफ द मैसेजेस ऑफ द रूटीन मैसेजेस. इन बिज़नेस कम्युनिकेशन में ये आमतौर पर इस तरह के जो बिज़नेस मैसेजेस जो हैं वो हमारी डेली रूटीन में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. आई रिपीट, रूटीन मैसेजेस और रूटीन रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और एक्शन. रिप्लाइज ऑन रूटीन बिजनेस मैटर्स. नंबर 3 इज़ पॉजिटिव न्यूज़ एंड गुडविल मैसेजेस, या जैसे कि गुड न्यूज़ अनाउंसमेंट्स वगैरह होती हैं. तो ये सारे मैसेजेस जो हैं वो आपको अपनी बिज़नेस कम्युनिकेशन में जो है वो डेली रूटीन में लिखने पड़ते हैं. Making request is a routine part of a business. Like all other messages, routine requests have 3 main parts. बिल्कुल आपको जैसे आप दूसरे बिज़नेस में दूसरे मैसेजेस लिखते हैं, इसी तरह जो है बिज़नेस वर्ल्ड में और बिज़नेस में आपको डेली रूटीन में जो है वो कुछ रिक्वेस्ट करनी पड़ती हैं. वो रिक्वेस्ट जो हैं कुछ रिक्वेस्ट मैसेजेस लिखने पड़ते हैं और ये रिक्वेस्ट मैसेजेस भी दूसरे मैसेजेस की तरह होते हैं. और रूटीन रिक्वेस्ट के आम तौर पर अगर हम ये कहें कि यू नीड टू राइट अ रूटीन रिक्वेस्ट मैसेज, तो वो जो रूटीन रिक्वेस्ट मैसेज होता है इट कंटेन्स 3 मेन पार्ट्स. उसके 3 मेन पार्ट होते हैं. नंबर 1 एन ओपनिंग, नंबर 2 बॉडी और नंबर 3 क्लोजिंग. यानी कि सबसे पहले आप मैसेज की ओपनिंग लिखते हैं, फिर उसके बाद आप फोकस करते हैं बॉडी ऑफ द मैसेज पे. नंबर 3 इज़ द क्लोजिंग. अभी हम इसको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले यूजिंग द डायरेक्ट अप्रोच. आप डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करते हैं और इस डायरेक्ट अप्रोच में यू ओपन योर मैसेज विद द मेन आइडिया, जो कि ओपनिंग की बात मैं कर रही हूँ. ओपनिंग, बॉडी एंड क्लोजिंग, इनको मैं 1 बाय 1 जो डिस्कस करूँगी. सबसे पहले यूजिंग द डायरेक्ट अप्रोच, ओपन विद द मेन आइडिया. आप मेन आइडिया के साथ अपने मैसेज को ओपन करते हैं और वो मेन आइडिया क्या होता है? दैट इज़ द क्लियर स्टेटमेंट, विच इज़ द क्लियर स्टेटमेंट ऑफ योर मैसेज, जिसमें आप बताते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर मैसेज, व्हाट इज़ द क्लियर स्टेटमेंट ऑफ योर मैसेज, कि आपका मैसेज क्या है, आपका जो पर्पज़ है मैसेज का वो क्या है. सेकेंडली, आप बॉडी की बात हो रही है कि बॉडी ऑफ द मैसेज क्या होता है. उसमें यूज़ द बॉडी ऑफ द मैसेज टू गिव डिटेल्स एंड जस्टिफाई योर रिक्वेस्ट. जो बॉडी ऑफ द मैसेज होती है उसमें आप बताते हैं, पहले आपने सबसे पहले जो है वो ओपनिंग में आप क्या बताते हैं? एक क्लियर स्टेटमेंट बताते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर मैसेज, कि आपकी राइटिंग का पर्पस क्या है. जो बॉडी ऑफ द मैसेज होती है उसमें आप जो है वो डिटेल्स देते हैं या फिर आप जस्टिफाई करते हैं अपनी उस रिक्वेस्ट को जो आपने ओपनिंग में रिक्वेस्ट की है. या तो आप यूज़ करते हैं बॉडी ऑफ मैसेज को टू गिव डिटेल्स, फर्दर डिटेल्स देने के लिए, या फिर यू जस्टिफाई योर रिक्वेस्ट. थर्ड थिंग इज़ दैट यू क्लोज योर मैसेज बाय रिक्वेस्टिंग स्पेसिफिक एक्शन. आप अपने मैसेज को क्लोज करते हैं जिसमें आप एंड पे जो है वो क्लोजिंग करते हैं और आप स्पेसिफिक जो एक्शन है उसकी रिक्वेस्ट करते हैं.
तो अभी हम इसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज़ दैट स्टेटिंग योर रिक्वेस्ट, कि आपने अपनी रिक्वेस्ट को जो है वो कैसे स्टेट करना है. ऑब्वियसली यू नीड टू राइट योर रिक्वेस्ट, यू नीड टू स्टेट योर रिक्वेस्ट इन द ओपनिंग ऑफ योर मैसेज. आपने अपनी अभी हमने डिस्कस किया कि ओपनिंग ऑफ द मैसेज क्या होती है, जिसमें क्लियर कट जो है यू डील विद द मेन आइडिया, यू ओपन योर रिक्वेस्ट विद द मेन आइडिया, आप अपने मेन आइडिया बताते हैं, एंड यू ऑल्सो टेल द क्लियर स्टेटमेंट ऑफ योर मैसेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टेट योर रिक्वेस्ट, आपने क्लियर कट अपनी जो है वो रिक्वेस्ट बतानी है. विद रूटीन रिक्वेस्ट यू कैन मेक योर रिक्वेस्ट एट द बिगनिंग ऑफ द मैसेज. और जो रूटीन रिक्वेस्ट के मैसेजेस होते हैं उसमें बिल्कुल बिगनिंग में मैसेज की आप क्या करते हैं, यू कैन मेक योर रिक्वेस्ट, आप बिल्कुल ओपनिंग में और बिल्कुल जो बिगनिंग है उसमें आप अपनी रिक्वेस्ट बताते हैं कि व्हाट इज़ द रिक्वेस्ट एट द बिगनिंग ऑफ योर मैसेज. अब उसमें जो है आपने 3 चीज़ों का ध्यान रखना है. नंबर 1, यू नीड टू पे अटेंशन टू द टोन. सबसे पहले आपने उसकी टोन पर, जब आपने ओपनिंग स्टार्ट करनी है, स्टेट करनी है अपनी रिक्वेस्ट बिल्कुल ओपनिंग में मैसेज के, तो यू नीड टू कीप इन योर माइंड द टोन. यू नीड टू पे अटेंशन टू द टोन, कि आपकी जो राइटिंग की टोन है वो कैसी होनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि इट मीन्स कि इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग एक्शन, शो रिस्पेक्ट बाय यूजिंग वर्ड्स सच एज प्लीज़ एंड आई वुड अप्रिशिएट. बजाय इसके कि आप डिमांडिंग, आपकी टोन डिमांडिंग हो, आपने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जैसे प्लीज़ और आई वुड अप्रिशिएट, इस किस्म के अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं. तो यू नीड टू फोकस ऑन योर टोन. सेकेंडली, अज्यूम दैट योर ऑडियंस विल कंप्लाई. सेकेंड चीज़ जो है, अभी हम ओपनिंग की बात करें, उसमें आपने सेकेंड चीज़ का क्या ख्याल रखना है कि आपने अज्यूम करना है कि योर ऑडियंस विल कंप्लाई बिकॉज द रिक्वेस्ट इज़ रूटीन. क्योंकि आप एक रूटीन रिक्वेस्ट मैसेज लिख रहे हैं, सो यू कैन जर्नली अज्यूम दैट योर ऑडियंस विल कंप्लाई when they clearly understand the reason for your request. इसका मतलब ये है कि जब आप जो है एक नॉर्मल रूटीन लाइफ की एक रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, तो उसमें जर्नली आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आपका जो ऑडियंस है या जिसको आप वो सेंड कर रहे हैं वो आपको इसका जवाब देगा. ठीक है, दैट योर ऑडियंस विल कंप्लाई व्हेन दे क्लियरली अंडरस्टैंड, जब उनको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर रिक्वेस्ट, कि आपकी इस रिक्वेस्ट की क्या रीज़न है. थर्ड थिंग ये है कि बी स्पेसिफिक. यू नीड टू बी पर्टिकुलर, यू नीड टू बी स्पेसिफिक. स्टेट प्रिसाइसली व्हाट यू वांट. बी स्पेसिफिक का मतलब ये है कि आपने प्रिसाइसली कम टू द पॉइंट. आपने इधर उधर की डोंट, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में डोंट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें नहीं करनी, आए बाय शाइन नहीं करना, बल्कि आपने जस्ट कम टू द पॉइंट. आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने अपना पर्पस बताना है कि वाई आर यू राइटिंग, व्हाट यू वांट, आप चाहते क्या हैं. स्टेट ब्रीफली एंड प्रिसाइसली व्हाट यू वांट. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ यू रिक्वेस्ट द लेटेस्ट मार्केट डाटा. अगर आप एक मैसेज लिख रहे हैं और आपका मैसेज ये है कि आप उसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको लेटेस्ट मार्केट डाटा चाहिए. इफ़ यू रिक्वेस्ट द लेटेस्ट मार्केट डाटा फ्रॉम योर रिसर्च डिपार्टमेंट, और आप अपने रिसर्च डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट लिख रहे हैं जिसमें आपका पर्पज़ ये है कि आप ये चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट मार्केट डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जाए. तो बी श्योर टू से वेदर यू वांट अ 1 पेज समरी और 100 पेजेस रॉ मटेरियल. तो आपने उसमें पहली लाइन में ओपनिंग में क्लियर कट आपने ये बताना है. आपने एक तो टोन का ध्यान रखना है, सेकेंडली आपने ये अज्यूम करना है बिकॉज इट्स अ रूटीन मैसेज. तो आप श्योरली यू विल अज्यूम दैट योर ऑडियंस विल रिप्लाई यू आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रीज़न ऑफ योर रिक्वेस्ट. और थर्ड में आपने जो है स्टेट अवे, आपने स्टेट प्रिसाइसली और ब्रीफली बताना है व्हाट यू वांट, कि आप चाहते क्या. तो उसमें जो है इफ़ यू रिक्वेस्ट द लेटेस्ट मार्केट डाटा फ्रॉम योर रिसर्च डिपार्टमेंट, तो आपने उनको क्लियर कट बताना है कि इधर यू वांट अ 1 पेज समरी और इधर यू वांट अ 100 पेजेस रॉ मटेरियल. आपने क्लियर कट उनको जो है बताना. सेकेंड स्टेप हमने अभी डिस्कस किया था कि आपने जब कोई भी रूटीन जो मैसेज है उसके 3 पार्ट होते हैं. ओपनिंग को हमने डिस्कस कर लिया. ओपनिंग में 3 चीज़ों का ध्यान रखना है. नंबर 1 स्टेटिंग योर रिक्वेस्ट, आपने अपनी रिक्वेस्ट को कैसे स्टेट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है. नंबर 2 आपने अज्यूम करना है दैट योर ऑडियंस विल कंप्लाई. नंबर 3 बी स्पेसिफिक. नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ दैट एक्सप्लेनिंग एंड जस्टिफाइंग योर रिक्वेस्ट, जो कि आता है बॉडी में. अभी मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि 3 पार्ट है, ओपनिंग, बॉडी एंड क्लोजिंग. और बॉडी में आपने क्या डिस्कस करना है, यू नीड टू गिव द डिटेल्स एंड जस्टिफाई योर रिक्वेस्ट, और अपनी रिक्वेस्ट को जस्टिफाई करना है. सो हेयर दिस इज़ द पार्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड जस्टिफाई योर रिक्वेस्ट. और आपने अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको कहाँ पर एक्सप्लेन करना है, कहाँ पर आपने डिटेल देनी है और कहाँ पर आपने जस्टिफाई करना है, बॉडी ऑफ द मैसेज में. So use the body of the message to explain your request as needed. If you have a multiple request or question, consider these things.
आपने बॉडी ऑफ द मैसेज में आपने मज़ीद एक्सप्लेनेशन देनी है या फिर आपने जस्टिफाई करना है अपनी रिक्वेस्ट को। लेकिन अगर आपके मल्टीपल क्वेश्चन हैं या मल्टीपल रिक्वेस्ट हैं तो फिर आपने क्या करना है, आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है। दो बातों को ज़हन में रखना है। नंबर 1, आस्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आपने वो पूछना है। और सेकंड, डील विद द वन टॉपिक पर क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन में एक ही सवाल पूछना है। So if you have a multiple questions, if you have a multiple request, then you should keep these two things in your mind. Number 1, deal with the one topic ask the most important question first. सबसे ज़रूरी सवाल सबसे पहले पूछना है। और नंबर 2, deal with the most important question, deal with only one topic per question. पर क्वेश्चन जो है आपने एक ही टॉपिक को डील करना है। So ask the most important question first का मतलब ये है कि ask the most इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स कि इफ़ योर मेन कंसर्न, मिसाल के तौर पर अगर जो है आप एक मैसेज लिख रहे हैं जिसमें आपका मेन कंसर्न क्या है कि यू वांट टू आस्क अबाउट कॉस्ट। मिसाल हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यू माइट बिगन विद अ क्वेश्चन, कि आप इस तरह से सवाल पूछें कि हाउ मच इट विल कॉस्ट टू हैव अ न्यू वेबसाइट क्रिएटेड बाय एन आउटसाइडर फर्म। कि अगर आप इससे पूछना चाह रहे हैं कि हाउ मच इट विल कॉस्ट, कि इसकी कितनी कीमत, कितना इसमें जो है ख़र्चा आएगा कि अगर आप अपनी एक न्यू वेबसाइट क्रिएट करें, एक बाहर की फर्म से आप ये पूछना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट जो है जब बॉडी में उससे सवाल करेंगे तो सबसे पहले जो है आस्क द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट। आपका मेन कंसर्न अगर कॉस्ट है, कीमत है, लागत है, तो सबसे पहले आप ये सवाल पूछेंगे। और उसके बाद अगर आपके मज़ीद कोई सवाल हैं तो फिर आप जो है वो पर क्वेश्चन जो है वो वन टॉपिक पर क्वेश्चन पूछेंगे। मिसाल के तौर पर इफ़ यू मे आस्क मोर डिटेल्स और रिलेटेड क्वेश्चन सच एज़ के वेदर यू विल ऑफर सम डिस्काउंट्स और एज वेदर डिस्काउंट्स आर अवेलेबल फॉर पेइंग अर्ली, कि अगर हम आपको अर्ली पे करें तो आप क्या हमें डिस्काउंट्स देंगे, या हाउ मच डिस्काउंट यू आर ऑफरिंग। तो इस तरह के सवाल जो है वो आप बाद में पूछेंगे। पहले सबसे पहले यू विल आस्क, क्योंकि आपका मेन कंसर्न कॉस्ट था, लागत था, सो यू विल आस्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट। और सेकंड जो है अगर आपकी मज़ीद डिटेल्स हैं तो आप उसमें जो है वो बाद में पूछेंगे, या फिर जो है उसमें डील विद ओनली वन टॉपिक पर क्वेश्चन जी। और डील विद वन टॉपिक पर क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आपकी और कोई मज़ीद इसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं, या आपकी जो रिक्वेस्ट है आपको ये लगता है कि अनयूजुअल है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू स्पेसिफिक इंडिविजुअल क्वेश्चंस। तो आप उसको मज़ीद छोटे छोटे सब क्वेश्चंस में जो है वो तोड़ सकते हैं, एंड देन यू कैन आस्क the question so that the reader can better understand each question, और reader can understand each question separately, ताकि जो reader है, जो पढ़ने वाला है, उसको आपको हर सवाल जो है वो आसानी से समझ आ जाए, सेपरेटली समझ आ जाए। और जो थर्ड हमने इसमें देखा था, क्लोजिंग की बात की थी अभी बिगनिंग में हमने पढ़ा कि आपने सबसे पहले जो है ओपन करना है, ओपनिंग, बॉडी और क्लोजिंग। द थर्ड थिंग इज क्लोजिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लोजिंग। तो स्पेसिफिक एक्शन इन अ कर्टियस क्लोजिंग, आपने अब कर्टियस क्लोजिंग की तरफ आना है। क्लोज योर मैसेज विथ 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, और इसमें अपने मैसेज को आपने 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के साथ क्लोज करना है। नंबर 1, अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट दैट इंक्लूड्स एनी रेलिवेंट डेडलाइन, कि एक अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है जिसमें शामिल है कोई भी रेलिवेंट डेडलाइन, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में डेडलाइन चाहते हैं तो वो। नंबर 2, इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ यू कैन बी रीच्ड, एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट एन एक्सप्रेशन ऑफ अप्रिसिएशन और गुडविल, और सबसे लास्ट पे आप उसको थैंक्स कहेंगे, एन एक्सप्रेशन ऑफ अप्रिसिएशन देंगे, या गुडविल का मैसेज जो है वो गुडविल सेंड करेंगे। सो क्लोज योर मैसेज विद दीज 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। आई रिपीट, नंबर 1, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट दैट इंक्लूड्स एनी रेलिवेंट डेडलाइन। नंबर 2, इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ यू कैन बी रीच्ड, एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट, यानी कि आपका एड्रेस वगैरह कि आप तक कैसे पहुंचा जा सकता है, कैसे आप तक वो इन्फॉर्मेशन सेंड की जा सकती है। थर्ड थिंग इज़ दैट एन एक्सप्रेशन ऑफ अप्रिसिएशन और गुडविल। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये सिंपल एक जो रूटीन मैसेज लिखने का जो एक क्राइटेरिया है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप लेटर लिखते हैं। सबसे पहले लेटर में जब आप लिखते हैं तो ओपनिंग लिखते हैं, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर है जिसमें आप अपना पर्पस एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल्स देते हैं, और थर्ड पे आप अपनी क्लोजिंग करते हैं। तो ये सिमिलरली उसी तरह का संभव फॉर्मेट है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया दैट इज़ फॉर्मेट ऑफ, बेसिकली हमने जो डिस्कस किया वो फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग पॉजिटिव और रूटीन मैसेजेस। आपको बिजनेस में बहुत से रूटीन मैसेजेस, अभी मैंने बिगनिंग में बताया, बहुत से रूटीन मैसेजेस लिखने की ज़रूरत पड़ती है, और ये रूटीन मैसेजेस जो हैं उनको लिखने का क्या फॉर्मेट होता है, उसको लिखने का एक बेसिक फॉर्मेट ये है। सबसे पहले ओपनिंग होती है, बॉडी होती है, और फिर क्लोजिंग होती है।
उसके बाद हम अगर मैं इस लेक्चर को सम अप करूँ तो ओपनिंग में हमने देखा कि आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच के साथ ओपन करते हैं जिसमें आप क्लियर कट अपना मेन ऑब्जेक्ट बताते हैं और क्लियर स्टेटमेंट देते हैं कि वाई यू आर मेकिंग दैट रिक्वेस्ट। उसके बाद बॉडी, और बॉडी में आप ये बताते हैं, बॉडी में यू गिव द डिटेल्स एंड जस्टिफाई योर रिक्वेस्ट, और लास्ट पे जो क्लोजिंग होती है उसमें आप बताते हैं कि क्लोज बाय रिक्वेस्टिंग स्पेसिफिक एक्शन। ठीक है, और उसके बाद हमने डिटेल में इन तीनों चीज़ों को देख भी लिया है। आप होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद का जो हम लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रूटीन रिक्वेस्ट। जब हम रूटीन रिक्वेस्ट मैसेजेस सेंड करते हैं तो उसकी कॉमन एग्जांपल्स कौन सी है, कौन से रूटीन मैसेजेस हैं बिजनेस वर्ल्ड में जो हम यूजुअली जो है वो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रूटीन रिक्वेस्ट इन बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड में जो है वो कौन से मैसेजेस हैं वो जो यूजुअली हम जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं। ये वी विल डिस्कस इट बाय टुमारो।